ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, माया जाल को काटना महाकठिन है। यह आदि कलना जीव को हुई है। जो कोई इसमें सतबुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे राम जी, फिर मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता और उपदेश करता हूँ। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त न करे। मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से न जगा हो। इस निमित्त मैं तप ध्यान आदि को भी त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। इससे मैं तुमको उपदेश करता हूँ। हे राम जी, शुद्ध आत्मा में जो अहम भाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भासित होता है वह मिथ्या है। इससे कुछ सत्य नहीं। जो इसका साक्षीभूत ज्ञान रूप है वह सत्य है, उसका कदापि नाश नहीं होता। जो वस्तु स्फुरण से उपजी है वे सब नाशवान है, यह बात बालक भी जानते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो वस्तु असत है वह सत्य नहीं होता। जैसे रेत से घृत निकलना असत है, अर्थात कदापि नहीं निकलता। जैसे एक मेंढक के लाख कण करिए अथवा शिला पर घिसिए, पर जब उस पर वर्षा होती है तब सब कण मेंढक हो जाते हैं। हे राम जी, तो वे मेंढक तब उत्पन्न हुए जब उनमें सत्यता थी। इससे सत्य का कदापि नाश नहीं होता, और असत्य का सद्भाव कभी नहीं होता। हे राम जी, सत ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म रूपी आकाश अपने आप में स्थित है। फिर वह कैसे किसी का कारण हो? कारण और कार्य तब होता है जब द्वैत और आरंभ परिणाम होता है। पर आत्मा तो अद्वैत, अच्युत और निर्गुण है, उसमें आरंभ कैसे हो? हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासित होता है वह सब काठ की तरह मौन है, अर्थात वहाँ मन का फुरना शून्य है। हे राम जी, जो कुछ द्वैत भासित होता है वह भ्रम मात्र है। जो कुछ हुआ होता तो ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष होता, पर ज्ञान काल में नहीं भासित होता, इसे भ्रम मात्र है। पृथ्वी, जल आदि जो पदार्थ हैं उनका फुरना स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में जो चेष्टा होती है वह पास बैठे को नहीं दिखती, क्योंकि है ही नहीं, वैसे ही सृष्टि अकारण संकल्प मात्र है। जैसे मिथ्या खरगोश के सींगों का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का कारण कोई नहीं। जो कुछ हो तो उसका कारण भी हो, पर जब कुछ है ही नहीं तो किसका कारण कौन हो? राम जी ने पूछा, हे भगवान, जैसे वट के बीज में वृक्ष का भाव या अस्तित्व होता है, पर काल पाकर बीज से वृक्ष निकल आता है, वैसे ही इस जगत का कारण परमाणु क्यों न हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सूक्ष्म स्थूल संकल्प मात्र होता है। मैं भी कहता हूँ कि सूक्ष्म स्थूल होता है, परंतु संकल्प मात्र होता है, कुछ सत्य नहीं होता। जो कहिए कि सत्य होता है तो नहीं हो सकता। जैसे राई के कण कण में सुमेरु पर्वत का होना संभव नहीं, वैसे ही सूक्ष्म परमाणु से जगत का उत्पन्न होना असंभव है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी,
सत ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव भावना करके चिदघन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे आत्म भावना करो। हे राम जी, जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रांति से सिद्ध है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रांति से सिद्ध है, वास्तव नहीं, वैसे ही अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीत होता है सो सब मिथ्या है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो रहो। जब आत्मा में स्थित होगे तब मोह को न प्राप्त होगे। जैसे पारस के स्पर्श से स्वर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं होता, वैसे ही तुम भी जब आत्मपद को जानोगे तब फिर इस मोह को न प्राप्त होगे कि मैं हूँ, यह मेरा है। अहम तो हम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा और यह भावना भी न रहेगी। हरि ओम। हरि ओम। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 69। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब चुड़ाला ने राजा शिखरध्वज से जो वचन कहे, उसके उपरांत राजा ने कहा, हे रानी, अब तुम मुझे न रोक। अब राज्य मुझको फीका लगता है, इसलिए मैं वन को जाता हूं, यहां नहीं ठहर सकता। जो तुम कहो कि मैं यहां तेरी सेवा टहल करती थी, वन में कौन करेगा? तो पृथ्वी ही मेरी सेवा टहल करेगी। वन की विधियां स्त्रियां होंगी, मृगों के बालक पुत्र होंगे, आकाश हमारे वस्त्र और फूल के गुच्छे भूषण होंगे। जब दूसरी रात्रि हुई और राजा वहां से चला, तो रानी और सेना भी पीछे चली और कोट के बीच सब स्थित हुए। राजा और रानी ने विश्राम किया, जैसे भंवरा भंवरी सोते हैं, और सेना और सहेलियां भी सब सो गई। सब पत्थर की शिला सदृश निद्रा से जड़ हो गए। जब अर्धरात्रि व्यतीत हुई तो राजा जागा और देखा कि सब सो गए। निदान शैया से उठ रानी के वस्त्र एक ओर करके हाथ में खड़ंग लेकर निकला। जैसे क्षीर समुद्र से विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास से उठते हैं, वैसे ही उठ सब लोगों को लांघता कोट के दरवाजे पर आया तो देखा आधे मनुष्य जागते थे और आधे सो गए थे। उन्होंने जब राजा को देखा तब राजा ने कहा, द्वारपालों,
तुम यही बैठे रहो, मैं अकेला ही वीर यात्रा को जाता हूं। इतना कह राजा बड़े वेग से चला और बाहर निकलकर कहा, हे राजलक्ष्मी, तुमको प्रणाम है। अब मैं वन को चला। फिर एक वन में पहुंचा जहां सिंह, सर्प तथा भयानक जीव थे। उनके शब्द सुनता आगे चला तो उसके आगे और वन मिला, उसको भी लांघ गया। 8 प्रहर चलकर राजा एक जगह जा पहुंचा। जब सूर्य उदय हुआ तब स्नान करके संध्या आदि कर्म किए और वृक्ष के फल भोजन कर फिर वहां से आगे चला। इस डर से कि कोई कहीं पीछे से आकर मुझे न रोके, बड़े वेग से चला। बड़े बड़े पहाड़, नदियां और वन लांघकर 12 दिन पश्चात मंदराचल पर्वत के निकट जा पहुंचा। एक वन में जाकर ठहरा और स्नान करके कुछ भोजन किया। मेघ और छाया से रक्षा के निमित्त उसने वहां एक झोपड़ी बनाई और पात्र बनाकर उसमें फूल और फल रखे। जब प्रातः काल होता तब स्नान करके पहर भर जप करता था और फिर देवताओं की पूजा के निमित्त फूल चुनता था। दोपहर स्नान करके ऐसे व्यतीत करता था। जब तीसरा पहर होता तब फल भोजन करता था। चौथे पहर फिर संध्या और जप करता था। कुछ काल रात्रि को शयन करता और बाकी जप में बिताता था। इसी प्रकार काल को व्यतीत करता था। हे रामचंद्र जी, राजा की तो यह अवस्था हुई, अब रानी की अवस्था सुनो। जब अर्धरात्रि के पीछे रानी जगी तो क्या देखा कि राजा वहां नहीं है और शैया खाली पड़ी है। रानी ने सहेलियों को जगाकर कहा, बड़े कष्ट की बात है कि राजा वन को निकल गए, वह बड़े भयानक वन में जाएंगे। ऐसे कहकर मन में विचार किया कि राजा को देखना चाहिए। इसलिए योग में स्थित होकर आकाश को उड़ी और आकाश की तरह देह को अंतर्धान किया। जैसे योगीश्वरी भवानी उड़ती है वैसे ही उड़ी और आकाश में स्थित होकर देखा कि राजा चला जाता है। रानी के मन में आया कि इसका मार्ग रोकूं, पर एक क्षण मात्र स्थित होकर भविष्य को विचारने लगी कि राजा का और मेरा संयोग नीति में कैसा रचा है। विचार करके देखा कि राजा का और मेरा मिलाप होने में अभी बहुत काल बाकी है। अवश्य मिलाप होगा और मेरे उपदेश से राजा जागेगा, परंतु यह सब बहुत काल उपरांत होगा। अभी इसके कषाय यानी मन के दोष परिपक्व नहीं हुए, ऐसे इसका मार्ग न रोकना चाहिए। निदान रानी फिर अपने घर आई और शैया पर शयन कर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुई। जब रात्रि व्यतीत हुई तब मंत्रियों से कहने लगी कि राजा एक तीर्थ करने गए हैं और दर्शन करके फिर आवेंगे, तुम अपने कार्य करते रहो। यह सुन मंत्री अपने काम करने लगे। इसी प्रकार रानी ने 8 वर्ष तक राज्य किया और प्रजा को सुख दिया। जैसे माली कमलों और क्यारियों को पालता है, वैसे ही रानी ने प्रजा को पालकर सुख दिया। उधर राजा को 8 वर्ष तप करते बीते और उसके अंग दुर्बल हो गए। इधर रानी ने राज्य किया, पर जैसे भंवरा और ठोर हो और भौरी और ठोर हो, वैसे ही समय व्यतीत हुआ। तब रानी ने विचार किया कि राजा अब मेरे वचनों का अधिकारी हुआ होगा, क्योंकि अब उसका अंतःकरण तप करके शुद्ध हो गया है। इसे अब राजा को देखिए। निदान रानी वहां से उठकर आकाश को गई और इंद्र के नंदन वन को देख वहां के दिव्य पवन का स्पर्श हुआ तो उसके चित्त में आया कि मुझे भरता कब मिलेगा। फिर कहने लगी कि बड़ा आश्चर्य है, मैं तो सतपथ को प्राप्त हुई थी, तो भी मेरा मन चलायमान हुआ है, तो और जीवों की क्या बात है। वहां से भी चली तो आगे कमल फूल देखकर कहने लगी कि मुझे भरता कब मिलेगा, मैं तो कामातुर हुई हूं।
फिर मन में कहने लगी कि हे दुष्ट मन, तू तो सतपथ को प्राप्त हुआ था, तेरा भर्ता आत्मा है, अब तू मिथ्या पदार्थों की अभिलाषा क्यों करता है? मालूम होता है कि जब तक देह है तब तक देह के स्वभाव भी साथ रहते हैं। ऐसे यह अवस्था प्राप्त हुई है तभी मन चलायमान हुआ है। जब मेरा यह हाल है तब इतर जीवों की क्या बात है? तब रानी मेघ, बिजली, पर्वतों, नदियों, समुद्र और भयानक स्थानों को लांघ कर मंदराचल पर्वत के पास वन में पहुंची और देखने लगी कि मेरा भर्ता कहाँ है। समाधि में स्थित होकर उसने देखा कि अमुक स्थान में राजा बैठा है। तब से महादुर्बल शरीर हो गया है। वह ऐसे स्थान में है जहां और जीवों की गति नहीं। बड़ा आश्चर्य है कि महावैताल की तरह यह रात्रि को चला आया है। अज्ञान महादुष्ट है कि ऐसा राजा तप में लगा है और स्वरूप के प्रमाद से जड़ है। अब ऐसा हो कि किसी प्रकार यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो, परंतु मेरे इस शरीर से इसको ज्ञान न हो, क्योंकि प्रथम तो उसको यह अभिमान होगा कि यह मेरी स्त्री है और फिर कहेगा कि मैं इसी के निमित्त राज्य छोड़ा है और यह फिर मुझे दुख देने आई है। इससे मैं ब्रह्मचारी का शरीर धारण करूं। ऐसा विचार करके उसने शीघ्र ही ब्रह्मचारी का शरीर धारण किया। हाथ में रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और गले में मृगछाला धारण किया। जैसे सदाशिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजता है वैसे ही सुंदर विभूति लगा और श्वेत यज्ञोपवीत धारण कर पृथ्वी के मार्ग से राजा के निकट जा पहुंची। राजा उसे देखकर आगे से उठ खड़ा हुआ और नमस्कार कर चरणों पर फूल चढ़ाए। फिर अपने स्थान पर बैठकर कहने लगा, हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। कृपा करके कहिए कि आप किस लिए यहां आए हैं। देवपुत्र बोले, हे राजन, हम बड़े बड़े पर्वत देखते और तीर्थ करते आए हैं, परंतु जैसी भावना तुम में देखी है वैसे किसी में नहीं देखी। तुमने बड़ा तप किया है और तुम इंद्रिय जीत देख पड़ते हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा तप खड़ंग की धार सा तीक्ष्ण है। इससे तुम धन्य हो, तुम्हें नमस्कार है। परंतु हे राजन, आत्मयोग के निमित्त भी कुछ तप किया है अथवा नहीं? तब राजा ने फूलों की माला देव पूजन के निमित्त रखी थी, वह देवपुत्र के गले में डाली और पूजा करके कहा, हे देवपुत्र, तुम ऐसों का दर्शन दुर्लभ है और अतिथि का पूजन देवता से भी अधिक है। हे देवपुत्र, आपके अंग बहुत सुंदर देख पड़ते हैं, ऐसे ही मेरे स्त्री के अंग थे। नख से शिखा पर्यंत तुम्हारे वही अंग देख पड़ते हैं, परंतु आप तो तपस्वी है और आपकी मूर्ति शांति के लिए हुई है। मैं कैसे कहूं कि तुम वही हो? ऐसे हे देवपुत्र, आप किसके पुत्र हैं, यहां किस निमित्त आए हैं और आगे कहां जाएंगे, यह कहकर मेरा संशय निवृत्त कीजिए। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि सुमेरु पर्वत की कंदरा में, जहां आश्चर्य के देने वाले वृक्ष मंजिरियों, फूलों और फलों से पूर्ण थे और ब्राह्मणों की कुटी बनी हुई थी, समाधि लगाकर बैठे। वह गंगा का प्रवाह बहता था और सिद्धों के सिवा और जीवों की गति न थी। ऐसे नारद मुनि वह कुछ काल समाधि में स्थित रहे। जब समाधि खुली तब उन्होंने आभूषणों का शब्द सुना और मन में महा आश्चर्य माना कि यहां तो कोई नहीं आ सकता, यह भूषणों का शब्द कहां से आया। तब उठकर देखने लगे कि गंगा के प्रवाह में उर्वशी आदि महासुंदरी अप्सराएं
वस्त्रों को उतारे हुए स्नान कर रही हैं। जब उनको देखकर नारद जी का विवेक जाता रहा और वीर्य निकलकर उनके पास जो एक सुंदर बेल थी उसके पत्ते पर स्थित हुआ। इतना सुनकर शिखरध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, ऐसे ब्रह्मवेत्ता और सर्वज्ञ मननशील योगी नारद मुनि का वीर्य किस निमित्त गिरा? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब तक शरीर है तब तक अज्ञानी और ज्ञानी के शरीरों का स्वभाव निवृत्त नहीं होता। परंतु एक भेद है, ज्ञानवान को यदि दुख प्राप्त होता है तो वह दुख नहीं मानता, और यदि सुख प्राप्त होता है तो सुख नहीं मानता और उससे हर्षित नहीं होता। और अज्ञानी को यदि सुख दुख प्राप्त होते हैं तो वह हर्ष शोक करता है। जैसे श्वेत वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही अज्ञानी को सुख दुख का रंग शीघ्र ही चढ़ता है। और जैसे मोम के वस्त्रों को जल का स्पर्श नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को सुख दुख का स्पर्श नहीं होता। जिसके अंतःकरण रूपी वस्त्र को ज्ञान रूपी मोम नहीं चढ़ा, उसको दुख सुख रूप जल स्पर्श कर जाता है। दुख की और सुख की नाड़ी भिन्न भिन्न है। जब सुख की नाड़ी में जीव स्थित होता है तब कोई दुख नहीं देखता, और जब दुख की नाड़ी में स्थित होता है तब सुख नहीं देखता। अज्ञानी को कोई दुख का स्थान है और कोई सुख का स्थान है, और ज्ञानी को एक आभास मात्र दिखाई देता है, उसे बंधन नहीं होता। जब तक अज्ञान का संबंध है तब तक दुख निवृत्त नहीं होते। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।